नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। आज जिस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए इस वीडियो के जरिए जुड़ा हूं, यह मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर इसलिए जुड़ना पड़ा क्योंकि इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है और इस राजनीति की सबसे बड़ी वजह है राम भगवान का नाम, श्री राम का नाम। डॉक्टर कुमार विश्वास डॉक्टर कुमार विश्वास आज किसी भी पहचान के लिए उन्हें मोहताज नहीं होना पड़ता है। उनका नाम आज देश में युवा भी जानता है, उनका नाम आज देश में बुजुर्ग भी जानते हैं। हमारे देश में आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से डॉक्टर कुमार विश्वास एक हैं, जिन्हें जनता सुनती है और हर उनके विषय पर सुनती है। उनके हर, चाहे वो प्रेम पर गीत लिखे तो जनता उन्हें सुनती है, भगवान राम पर लिखे तो सुनती है और राष्ट्र पर लिखे तो सुनती है। दरअसल बीते दिनों उनके पास एक पॉडकास्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल गया था और ये यूट्यूब चैनल जब गया तो उसने कुमार विश्वास की जो नोएडा में उनकी संपत्ति है, यानी कि उनका जो घर है, उस घर का दौरा दिखाया। बताया गया कि भाई डॉक्टर कुमार विश्वास के पास 5 मंजिला बंगला है जो नोएडा में स्थित है और उसमें तरह तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं, सलून है, जिम है, स्पा है। कुमार विश्वास ने अपने अंदाज में बनवाया है। मधुबनी पेंटिंग से भगवान श्री राम का नाम है। अब जैसा जिसे जो घर बनवाना है वो बनवाता है। कुमार विश्वास ने भी बनवाया। बड़ी हैरानी हुई कि जब से डॉक्टर कुमार विश्वास ने अपने बंगले का टूर करवाया, दौरा करवाया, पूरे सोशल मीडिया पर जो वामपंथी कुनबा है, जो राष्ट्र विरोधी, जो राम विरोधी कुनबा है, वो डॉक्टर कुमार विश्वास को घेरने लगा। डॉक्टर कुमार विश्वास को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखो, डॉक्टर कुमार विश्वास जो राम पर कविताएं लिखते हैं, जो राष्ट्र पर कविताएं लिखते हैं, उनकी तो करोड़ों की संपत्ति है। कुछ लोगों ने कहा कि देखो, डॉक्टर कुमार विश्वास कितने अपने आप को साधारण व्यक्ति दिखाते हैं, साधारण जीवन जीने वाला बताते हैं, लेकिन 5 मंजिले का बंगला बना रखा है और बंगले के अंदर देखो उनके सलून है, सब कुछ है, एक से एक गैजेट्स लगे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी कह दिया कि भाई डॉक्टर कुमार विश्वास को बंगले की जरूरत क्या है। और जब मैंने ये तमाम चीजें देखी सोशल मीडिया पर तो मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि डॉक्टर कुमार विश्वास के 5 मंजिला बंगले पर आखिर आपत्ति क्यों है। इन्होंने, आपने कभी देखा नहीं होगा कि अंबानी के बंगले पर कोई आपत्ति जताता है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई अडानी के बंगले पर आपत्ति जताता है। हाँ, नेताओं के बंगलों पर, अफसरों के बंगलों पर जिनकी पेमेंट होती है, नेता जिनकी 1-1.5 लाख की सैलरी होती है, एमएलए की और एमपी की, अगर वो बंगले बना लेते हैं तो सवाल उठता है कि क्या भ्रष्टाचार का पैसा है। लेकिन कुमार विश्वास के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुमार विश्वास तो कभी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, लेकिन बहुत छोटा सा उनका सफर था और उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी। तो फिर कुमार विश्वास को घेरा क्यों जा रहा है। और जब मैंने इन तमाम पोस्ट को देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि कुमार विश्वास को निशाने पर लेने की वजह क्या है। देखिए, जब आप हिंदी साहित्य पर कविताएं लिखते हैं, जब आप राम पर भजन लिखते हैं, राम की गाथाएं सुनाते हैं, राम कथा मंचों से सुनाते हैं और राम कथा सुनाने के नाम पर आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। आप मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझिएगा, आपको ये पूरा मुद्दा समझ में आएगा। हमारे ही देश में एक नॉवेल राइटर हैं, मेरे पास उनकी किताबें भी रखी होंगी, उन्हें हमारा यूथ बहुत पसंद करता था, अब तो उतना रुझान नहीं है। चेतन भगत। चेतन भगत की नॉवेल्स आई, मैंने उनकी कई नॉवेल्स पढ़ी, बहुत अश्लीलता भी रहती है, कुछ कुछ बातें ठीक भी रहती है। उनके पास भी करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन चेतन भगत के बंगले पर कभी किसी ने नहीं कहा कि भाई चेतन साहब आपके पास ये पैसा कहां से आया। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा एजम्पशंस है हमारे यहां, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई अंग्रेजी लिख रहा है, कोई अगर पाश्चात्य पर लिख रहा है, कोई राम विरोध पर लिख रहा है, तो भाई उसको पैसा मिलना चाहिए, वो पैसे का हकदार है। लेकिन राम पर लिखने वाले को पैसा क्यों मिलेगा भाई? हिंदी पर लिखने वाले को पैसा मिलेगा, राष्ट्र पर लिखने वालों को पैसा मिलेगा, तो भाई इससे तो राष्ट्र की चेतना बढ़ेगी। आज कुमार विश्वास को देखकर 10 लोग और उनसे प्रेरित हो जाएंगे कि देखो भाई, हिंदी जगत में भी कितनी ताकत है, राष्ट्र जगत में भी कितनी ताकत है। और राम पर अगर हम लिखना शुरू कर दें, हम राम पर बोलना शुरू कर दें, तो राम के बोलने पर भी संपत्ति आ सकती है। यह संदेश वामपंथी कुनबा लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहता है। इन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदी पर लिख रहा है तो वो भिखमंगी में जिए, कोई राम पर बोल रहा है तो उसके पास पैसे के नाम पर 1 रुपए ना रहे।
ये इनकी धारणा है। कुमार विश्वास ने जो संपत्ति कमाई है, उन्होंने खुलकर कहा है कि मैंने 5 रुपए से लेकर 5 करोड़ तक रुपए लिए हैं। 5-5 करोड़, 5-5 लाख, 50-50 लाख। किसके नाम पर? हिंदी के नाम पर। यह उन्होंने हिंदी की ताकत बढ़ाई है। उन्होंने राष्ट्र कवियों की ताकत बढ़ाई है कि जिस देश में कभी भाई हिंदी लिखने वालों को पूछा नहीं जाता था, भजन भक्ति ये सुनाने वालों को तो भाई किनारे कर दिया जाता था, साइडलाइन कर दिया जाता था। आज डॉक्टर कुमार विश्वास ना सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर राम कथा सुनाते हैं और उनको मिलते हैं भाई। मैं कह रहा हूं, मेरे पास भी जानकारी है, अच्छी खासी उनको रकम मिलती है। 50 लाख रुपए मिलते हैं एक शो के, वो भी एक घंटे की। तो क्यों ना मिले। कुमार विश्वास ने ये जो कमाई की है, ये उन्होंने किसी भ्रष्टाचार के नाम पर नहीं की है। ये उन्होंने किसी आम जनता को धोखा देकर नहीं किया है। भगवान श्री राम का गुणगान गाकर उन्होंने ये कमाई है। हिंदी को ताकतवर बनाकर, राष्ट्र चेतना को बढ़ाकर उन्होंने ये ताकत कमाई है, ये संपत्ति कमाई है। तो इसका सम्मान होना चाहिए, इसकी आलोचना हो ये मैं कहीं से भी नहीं समझता। हां, अब भाई लोग शीश महल से जोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक अफसर थे, पहले आईआरएस थे, तो उनकी सैलरी रही होगी 1,20,000 तक। इसके बाद वो नेता हो गए, तो एमएलए को कितनी पेमेंट मिलती है? 1,10,20,000 मिलती है। अगर उतनी पेमेंट में, उतनी ही तनख्वाह में अरविंद केजरीवाल भाई शीश महल बना दे तो उन पर सवाल उठेगा। लेकिन कुमार विश्वास टैक्स देते हैं भैया, जितनी उनकी कमाई होती है, और खुलकर कमाते हैं, संकोच भी नहीं करते पैसे मांगने में। मुझे याद आ रहा है डिप्टी सीएम थे ब्रजेश पाठक, तो ब्रजेश पाठक ने कुछ कुमार विश्वास को भी हाल ही में यूपी में कह दिया कि कुमार विश्वास ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो फिर उन्होंने क्लास लगा दी थी कि भाई आप आए हैं, आपने कितने पैसे दिए। एक ऐसा घटनाक्रम निकल कर आया था। खुलकर कहते हैं कुमार विश्वास, और कहना भी चाहिए। जब आप हिंदी साहित्य में आगे बढ़ाते हैं, जब आप भारत की धार्मिकता को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत के अध्यात्म को आगे बढ़ाते हैं और उसके नाम पर आप पैसा लेते हैं, आप उसके जरिए अपने कमाई का साधन बनाते हैं, तो मैं कहूंगा इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि इस देश में आज भी राष्ट्र विरोध के नाम पर लोग पैसे कमा रहे हैं, हिंदी विरोध के नाम पर पैसे कमा रहे हैं, भारत की संस्कृति को डुबाने के नाम पर पैसे कमा रहे हैं, और खास तौर पर सनातन को डुबाने के नाम पर, सनातन के विरोध में। और वहां पर अगर कुमार विश्वास सनातन की पताका लहराते हैं, वहां पर अगर डॉक्टर कुमार विश्वास भगवान श्री राम के जयकारे अमेरिका और इंग्लैंड में लगवाते हैं, तो मुझे लगता है ऐसा एक बंगला नहीं, डॉक्टर कुमार विश्वास के जीवन में ऐसे 10 बंगले आए जहां पर वो 5-5 मंजिलों के पूरे मकान तान दे, और इसी तरह वो राम गीत सुनाए, वो राष्ट्र गीत सुनाए, वो सुनाए तमाम हिंदी साहित्य की कविताएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह के वामपंथी जो कुनबे हैं, जो राष्ट्र कवियों को टारगेट पर ले रहे हैं, ये कभी उन पत्रकारों को और उन कवियों को टारगेट पर नहीं लेते हैं जो भारत विरोध में लिखते हैं। उन्हें ये कहते हैं कि भाई उनकी आवाज को तो दबाया जा रहा है, तो ये कुमार विश्वास को क्यों दबाया जा रहा है? ये दबाया कुमार विश्वास को नहीं जा रहा है, ये दबाया हिंदी साहित्य को जा रहा है, ये दबाया भारतीय संस्कृति और सनातन की ताकत को जा रहा है, ताकि इस तरह से कुमार विश्वास सहम जाए, डर जाए और कहीं ना कहीं भाई वो बैकफुट पर आ जाए। लेकिन हम कुमार विश्वास को ये बताना चाहते हैं कि कुमार जी, आप बहुत शानदार तरीके से, आप बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी साहित्य को आप शीर्ष पर ले जा रहे हैं, और इसी तरह आप ले जाइए। ये वामपंथियों से तो निपटा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।